चनफेंग को अपने जाल में फंसाने के लिए सुमो अपना भेस बदल के उससे मिलने गया। उसने ये बताया कि उसका नाम मिस्टर जेम्स है और वो एक बीटा है। निंग ग्रुप जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी उसने वो हासिल कर ली है और वो अभी एस ग्रुप यानी कि चनफेंग की कंपनी से मिलना चाहता है। चनफेंग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था कि मैंने पहली बार इतना गॉर्जियस बीटा देखा है और उसने सुमो को अपने साथ वाइन पीने के लिए कहा। सुमो अभी बीटा बनने का नाटक कर रहा है, असलियत में तो वो एक ओमेगा है। इस वाइन में ऐसा ड्रग डाला गया था कि अगर ओमेगा इसे पिएगा तो उसका हीट आ जाएगा, मतलब उसका हीट आया है वैसा वो बिहेव करने लगेगा। लेकिन फिर भी सुमो ने वो वाइन पी ली। चनफेंग ने पूछा कि वाइन का टेस्ट कैसा लगा। मैंने इसे बनवाने के लिए स्पेशली लोगों को हायर किया है और मैं आपके साथ ही इसे पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। सुमो ने बताया कि इसका टेस्ट अच्छा है। चनफेंग ने कहा कि ये वाइन स्पेशल है, इस वाइन को पीते ही ओमेगा का हीट आ जाता है, लेकिन अल्फा और बीटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुमो वाइन की तारीफ कर रहा था और सोच रहा था कि डॉक्टर यी ने मुझे जो इनहिबिटर दिया है वो काफी असरकारक है, लेकिन वो ज्यादा वक्त तो नहीं टिक पाएगा। इस वाइन का असर मुझ पे होने वाला है। चनफेंग हंसते हुए कह रहा था कि सुमो के पास अच्छी बॉडी है, वो दिखने में अच्छा है और उसके पास टैलेंट भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो एक बीटा है। ये वाइन तो उस पर असर नहीं करेगी, इसलिए वो उसके साथ थोड़ा और ज्यादा पीना चाहता है। सुमो उठा और उसने एक ही बार में पूरा ग्लास पी लिया और कहा कि वाइन काफी अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पे वाइन के लिए नहीं आया है, वो यहाँ अपने काम के लिए आया है। अभी निंग ग्रुप एस ग्रुप के सारे शेयर कितनी जल्दी जल्दी खरीद रहा है, तो फिर एस ग्रुप के प्रेसिडेंट को इस तरह से वाइन पीने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो चाहने लगा कि लगता है कि मैंने यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन तभी चनफेंग ने उसे रोका और वो उसके साथ काम करने के लिए मान गया। तो इस तरह से हुआ को बचाने के लिए सुमो एक कदम सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका है। फिर अगले सीन में सुहान जिस ट्रिप पे जाने वाला था वहाँ उस ग्रुप में सभी बूढ़े लोग थे। सारी ओल्ड लेडीज सुहान को देख के उसकी तारीफ करने लगी कि वो कितना हैंडसम है, उसकी उम्र क्या है और क्या वो यहाँ अपनी मॉम के साथ आया है और क्या अभी उसका कोई लवर है या नहीं है तो फिर वो उसे अपनी बेटी या फिर बेटे से मिलवाना चाहती है। सुहान बहुत ही नर्वस हो गया था और बताया कि वो यहाँ पे अकेला ही आया है और वो सिंगल है। वो लोग सुहान के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन सुहान ने पोलाइटली मना कर दिया। फिर से वो लोग पूछने लगे कि उसका टाइप कौन सा है, मतलब कि वो अल्फा बीटा या ओमेगा उनमें से कौन सा है, और वो अपनी बेटी या बेटे की फोटो उसे दिखाना चाहती थी। सुहान ने बताया कि मैं इतना ज्यादा भी यंग नहीं हूँ, मेरा एक ऑलरेडी पोता भी है। ये सुन के तो सारी ओल्ड लेडीज और ज्यादा खुश हो गई। शन लेनशाओ भी इस ट्रिप में जाने वाला था और सुहान को इस तरह से देखकर उसे चिंता हो रही थी कि क्या वो ठीक तो है ना। सच में सुहान के आसपास इतने सारे लोग थे तो उससे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। तो फिर शन लेनशाओ आगे आया कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। तो फिर सारी ओल्ड लेडीज उसके पास चली गई। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये तो सच में एक वीआईपी ग्रुप टूर है, यहाँ पे कितने सारे गुड लुकिंग लड़के आ रहे हैं। फिर शन लेनशाओ सुहान से कुछ बात करने आया, लेकिन तभी जाने का वक्त हो गया था। तो फिर सुहान बस में चढ़ने लगा और शन लेनशाओ से कहा कि आई डोंट केयर कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन शन लेनशाओ मुझसे दूर रहना। शन लेनशाओ भी मान गया, मतलब उसने मन में बोला कि अगर मेरे दूर रहने से तुम खुश रहोगे तो फिर मैं तुमसे दूर रहूंगा।